आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नीरू। यह मेरी पहली डिस्कशन है वाइफ शेयरिंग या वाइफ स्वैपिंग के ऊपर। मुझे याद नहीं है कि मैं पहले कभी किसी वीडियो में वाइफ स्वैपिंग या वाइफ शेयरिंग के ऊपर डिस्कस किया हूं। शायद आज पहली बार मैं कर रहा हूं। इसके पीछे का कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं वाइफ स्वैपिंग के ऊपर डिस्कस करने से अपने आप को रोकता हूं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि वाइफ स्वैपिंग के ऊपर रियल स्टोरी भी डिस्कस करूं, जो कि ओनली फॉर ज्वाइंट मेंबर्स होगा। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिनों से ज्वाइंट मेंबर्स के लिए कोई भी रियल स्टोरी डिस्कशन नहीं लाया हूं। उसके पीछे का कारण ये है कि मेरे काफ़ी ही करीब रिलेटिव के साथ कुछ ऐसा अप्रत्याशित दुर्घटना हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, जिससे मेरा जीवन भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ। व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ इन द सेंस कि मैं भी काफ़ी बिजी रहा सपोर्ट करने में, हेल्प करने में और बाकी सारे जो प्रोसेस होता है उन सभी को करने में, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं ला सका। तो अब कोशिश होगी कि रेगुलर वीडियो आएंगे, रेगुलर रियल स्टोरी डिस्कशन ओनली फॉर ज्वाइंट मेंबर्स के लिए आएंगे। तो अब जानते हैं कि वाइफ स्वैपिंग, वाइफ शेयरिंग का मनोविज्ञान क्या है। बेसिक चर्चा होगी आज की वीडियो में और रियल स्टोरी डिस्कस कभी बाद में करेंगे वाइफ शेयरिंग के ऊपर, वाइफ स्वैपिंग के ऊपर। तो देखिए, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में यही है कि एक हस्बैंड और वाइफ कपल के रूप में होते हैं। वो आपस में सहमति बना करके, यानी हस्बैंड और वाइफ बातें करते हैं और इस बात के लिए सहमत होते हैं हस्बैंड भी कि उसकी वाइफ किसी और के हस्बैंड के साथ करे और हस्बैंड किसी और की वाइफ के साथ करे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि ए नाम का एक कपल का ग्रुप है जिसमें हस्बैंड और वाइफ है, और दूसरा बी नाम का एक कपल का ग्रुप है जिसमें हस्बैंड और वाइफ हैं। तो ए वाले हस्बैंड बी वाली के वाइफ के साथ और बी वाले के हस्बैंड ए वाले की वाइफ के साथ, यानी वाइफ का अदला बदली, वाइफ को एक दूसरे से एक्सचेंज करना वाइफ स्वैपिंग कहा जाता है और वाइफ शेयरिंग भी कहा जा सकता है। लेकिन वाइफ स्वैपिंग इसके लिए एक अच्छा टर्म है, तो इसीलिए मैं वाइफ स्वैपिंग कहूँगा। तो वाइफ स्वैपिंग करने में आपसी सहमति होती है हस्बैंड और वाइफ की, और दोनों ग्रुप का, ए ग्रुप का भी सहमति होना अनिवार्य है और बी ग्रुप का भी सहमति होना अनिवार्य है। लेकिन भारत में यदि आप इसे समूह में करते हैं, मान लीजिए कि काफी सारे लोग इसे एक कम्युनिटी के रूप में, एक ग्रुप के रूप में करते हैं, तो यह गैर कानूनी माना जाता है। इसके पीछे का काफ़ी कानूनी पेच है, काफ़ी कानूनी तकनीकी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से वाइफ शेयरिंग के लिए या कहें तो वाइफ स्वैपिंग के लिए कोई ग्रुप ज्वाइन ना करें, क्योंकि यह गैर कानूनी है। आप समूह में 10-20 कपल मिल करके इस तरह की यौन एक्टिविटी यदि इंडिया में करते हैं तो कानून की नज़रों में गलत माना जाता है। इसीलिए आपने कई बार ऐसे समाचार पत्रों में सुना होगा कि काफ़ी सारे लोग एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर रखे हैं, एक होटल में मिलते हैं, एक पब में मिलते हैं और वहाँ पे आपस में पत्नियों की अदला बदली करते हैं, जिसे पुलिस पकड़ती है और एक कानूनी समस्या के रूप में आपके सामने न्यूज़पेपर में आता है। इसीलिए वाइफ स्वैपिंग कभी भी किसी ग्रुप में, किसी पब को ज्वाइन करके, किसी होटल को ज्वाइन करके, किसी समूह को ज्वाइन करके ना करें। इसे एंजॉय करना ही चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत स्तर पे करें। व्यक्तिगत स्तर पे ज्वाइन करने में कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पे कहने का मतलब कि आप और आपकी वाइफ है और अपने किसी भी भरोसेमंद कपल को चूज करें। वो भरोसेमंद कपल आपके फ्रेंड के रूप में हो सकता है, आपके परिचित के रूप में हो सकता है, आपके किसी भी रूप में हो सकता है। उस पे आपका भरोसा है, खुल करके बातें कर सकते हैं आप दोनों, तो उससे बातें करें और आपस में मिल करके कोई ऐसा सेफ स्थान ढूंढे जहां पे इसको अच्छे से बिना किसी डिस्टरबेंस के एंजॉय कर सकते हैं, वहां एंजॉय करें। तो ये रही बेसिक बातें जो आपको जानना जरूरी है वाइफ स्वैपिंग लाइफ स्टाइल में इंटर करने से पहले। दूसरा बेसिक चीज कि जितने सारे भी सेक्स साइकोलॉजिस्ट हैं, यौन मनोवैज्ञानिक हैं, वाइफ स्वैपिंग के ऊपर जब साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्होंने ये निष्कर्ष पाया कि जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से ऊब जाते हैं
उनके यौन जीवन में, उनके सेक्स लाइफ में बोरियत आ जाता है। तो इस बोरियत को नयापन में बदलने के लिए एक दूसरे से वाइफ को एक्सचेंज करते हैं और अपने यौन जीवन में नयापन लाने का प्रयास करते हैं, और इससे यौन जीवन में कुछ हद तक नयापन आता भी है। और ऐसा करने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खराब होने के बजाय और बढ़िया होता है और रिलेशनशिप अच्छा बनता है। लेकिन यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों समान रूप से स्वैपिंग के लिए सहमत है, तो यदि कोई हस्बैंड वाइफ के ऊपर दबाव बनाकर करता है तो रिलेशनशिप और खराब होंगे। लेकिन आपसी सहमति से करते हैं तो कई मनोवैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया है कि वाइफ स्वैपिंग के बाद जो यौन जीवन होता है उसमें काफी हद तक नयापन आता है, एक अलग स्तर का इंजॉयमेंट मिलता है। और यह इंजॉयमेंट हस्बैंड को तो मिलता ही मिलता है, वाइफ को भी मिलता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बेसिक निष्कर्ष है जो मैंने आपको बताया। ऐसे काफी सारे रियल स्टोरीज मेरे पास हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करूंगा, और यह डिस्कशन ओनली फॉर ज्वाइंट मेंबर्स के लिए होगा। कई ऐसे कपल्स हैं जो अपनी वाइफ को अपनी फ्रेंड के साथ या जिस किसी के साथ भी अपनी वाइफ को एक्सचेंज करते हैं, वाइफ को स्वैप करते हैं, वाइफ की अदला बदली करते हैं, सप्ताह दिनों तक 4 से 7 दिनों तक छोड़ देते हैं और उसकी वाइफ को अपने पास 4 से 7 दिनों तक रखते हैं और काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक एंजॉय करते हैं। और इससे हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा नयापन आता है, रिश्तों में एक प्रकार का उजाला आता है, रिश्तों में एक प्रकार का किक मिलता है। और ऐसा इंडिया में काफ़ी सारे लोग रियली में प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें भी तरह तरह के टाइप हैं, तरह तरह के प्रैक्टिस हैं, तरह तरह के वैरायटी हैं। एक वैरायटी बताया कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने फ्रेंड के साथ या जिससे भी अपनी वाइफ को स्वैपिंग करते हैं 4 से 7 दिनों तक छोड़ देते हैं और उसकी वाइफ को अपने पास 4 से 7 दिनों तक रखते हैं और अपने यौन जीवन में नयापन का एक्सपीरियंस करते हैं और इंजॉय करते हैं। और यह जो वाइफ स्वैपिंग वाली लाइफ स्टाइल है ना, यह बहुत ही अलग लेवल की है। तो यदि आपने मेरे चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो आपके लिए टाइम टू टाइम वाइफ शेयरिंग से स्टोरी भी डिस्कस करूंगा। यदि ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस YouTube चैनल को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब के ठीक बगल में जो ज्वाइन बटन है उसको टच करके 3 या 4 स्टेप का प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करिए। पेमेंट है 159 159 रुपये 1 मंथ का, और उसके बाद आप मेरे इस चैनल का मेंबरशिप प्राप्त कर लेंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाते तो आपके लिए दूसरा विकल्प है, क्योंकि YouTube चैनल ज्वाइन करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि फिर भी आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट सेंड करें। और जैसे ही आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे 1-2-3 घंटे के बाद मैं आपका रिक्वेस्ट देखूंगा और आपको मैं पर्सनली मैसेज करूंगा। मैसेज में एक QR कोड जाएगा, उस QR कोड में 1 मंथ का यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 159 पे कर दे, 2 मंथ का लेना चाहते हैं तो 299 पे कर दें, और आप वापस उसी मैसेज में स्क्रीनशॉट सेंड कर दें तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। और वहां पे रियल स्टोरी, रियल डिस्कशन सुन सकेंगे कि इंडिया में आखिरकार एक कुकुल्ड हस्बैंड कैसे इंजॉय करता है अपनी वाइफ के साथ मिलकर के, कैसे बुल ढूंढता है। ये पूरी साइकोलॉजी जब रियल स्टोरी आप सुनेंगे ना तो डिटेल में समझ पाएंगे कि कुकुल्ड फैंटेसी आखिर है क्या, लोग कैसे इसे इंजॉय करते हैं। और यदि आप ऑलरेडी कुकुल्ड हैं तो आप मेरी रियल स्टोरी को वास्तविकता में इंजॉय कर पाएंगे। तो मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करें, नहीं कर पाते कोई बात नहीं। दूसरा सबसे आसान विकल्प है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, आपको तरीके बता दिया। इस वीडियो के नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन का सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड कर दे, मैं आपको QR कोड भेजूंगा। और ध्यान रहे, जब आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का कोशिश करें तो किसी भी प्रकार का मैसेज ना करें, क्योंकि समय अभाव के कारण मैं किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। सीधे QR कोड भेजूंगा, आपके पास QR कोड चला गया तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो श्रेणी चूज करना चाहते हैं 159 30 दिन के लिए
299 60 डे के लिए, उसमें से चूज कर ले, पेमेंट कर दे, स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मैसेज की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।